आजकल बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे 5th 6th 7th 8th में पढ़ाई करते हैं, वो ये सवाल पूछ लिया करते हैं कि मेरी संतान को हम किस तरह से एक अलग प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाएं। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमेशा मैं अनेकों लोगों का उदाहरण लिया करता हूँ, चाहे वो विक्रम बेताल की कहानी हो, चाहे आइंस्टाइन की बात हो, चाहे अनेकों बिजनेस की दुनिया से जुड़े हुए लोगों की। ये सब विद्यार्थियों की सोच को बदल देते हैं, बच्चों के विचार को एक बड़ी ही उत्तम किस्म की बनाने में मदद करते हैं। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को 15 रुपये देता हूँ और प्रोडक्ट का कॉस्ट 14 रुपये पड़ता है, दुकानदार 1 रुपया हमको नहीं लौटाता है और हम 1 रुपया वहाँ छोड़ देते हैं, और दिन में ऐसे 15 से 20 कस्टमर अगर ये काम करें तो उस दुकानदार को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले। और यदि यही चीज़ हर महीने पूरे साल चलती हो तो साल में उस दुकानदार ने कितने रुपए कमाए। ये एक केस स्टडी है जिसके माध्यम से छोटे बच्चे समझ पाएंगे कि वो 1 रुपया पर डे पर व्यक्ति मतलब साल में कितने रुपए का संचय या कितने रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे अनेकों कहानियाँ बिजनेस की दुनिया से हम उठा सकते हैं। जैसे बिरला ग्रुप 8वीं पीढ़ी है जो इस समय एक सक्सेसफुल बिजनेस परिवार के तौर पे जाना जाता है। कुमार मंगलम बिरला को 8वीं पीढ़ी कहा जाता है। उनकी माँ राजश्री बिरला ऐसा मानती हैं कि उनके परिवार में पिछली 8 पीढ़ियों में शाम का भोजन पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर करता है। यदि कोई भी व्यक्ति शहर में विद्यमान है, मौजूद है, तो उसके एब्सेंस में शाम का भोजन नहीं होता है, और भोजन के समय में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करता है। अब एक बात बताइए कि बिरला परिवार के इस परंपरा से हमको क्या सीख मिलती है। जब ये प्रश्न विद्यार्थियों से पूछते हैं, छोटे बच्चों से पूछते हैं, तो उन बच्चों का ओपिनियन कहीं ना कहीं अवश्य बदलता है, क्योंकि बिरला एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर है। जब हम रामायण या महाभारत से ऐसे उदाहरण उठाते हैं जहाँ पर भगवान राम भरत के लिए जंगल के रास्ते साफ करवा देते हैं ताकि भरत के पाँव में कांटे न लगें, और वो पूरी कथा राम और भरत की जब हम बच्चों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं भाई भाई के बीच में जो एक संबंध स्थापित होता है वो दुनिया के किसी भी मोरल लेसन से बड़ा है। जब मैं विक्रम बेताल की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें बताता हूँ कि एक अखंड भारतवर्ष का इतना बड़ा सम्राट, जो आज भारत की क्षेत्रफल है इससे कई गुना बड़ा भारत, उसका सम्राट एक साधु के कहने पर अमावस्या की रात को श्मशान में अकेले तलवार लेकर के चला जाता है, और वो एक डेड बॉडी को अपने पीठ पर रख करके लेके निकलता है। और वो बेताल और विक्रम की कहानी हमारे बच्चों में शौर्य, अपने शब्दों के लिए वैल्यू और विचारों को लेकर के एक क्लैरिटी उत्पन्न करती है, और एक एक कहानी विद्यार्थियों में एक नया बदलाव ला सकती है। पंचतंत्र की अनेकों कहानियाँ उनके माध्यम से मैनेजमेंट लेसन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बिल्कुल ही अलग तरीके सीखने में मदद रूप होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतानें मैथमेटिक्स, बिजनेस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, ऐसे अनेकों चीज़ें कहानियों के माध्यम से सीखें? तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने बच्चों को एक नए भारत के निर्माण की तरफ, मानवता की एक नई कथा लिखने के लिए अपने संतानों को तैयार करें। हमारे साथ जुड़ें।